हम सब एक वचन से, जैसे आज हमने वीडियो देखी कि लज्जा छोड़कर मांगना, क्योंकि वह हमारी आवश्यकता है। इसमें मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जो एक मित्र, ये दो मित्रों की कहानी दर्शाई गई है। जो दूसरा मित्र था, जो देने वाला था, उसके आलस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि उसने दिया या नहीं दिया, या कितनी देर में दिया, या वो देना चाह रहा था या नहीं देना चाह रहा था। अभी इन बात में आप लोग क्या सीखते हो, कि दिया या नहीं दिया? उसने दिया, लेकिन उसने बहुत बार मांगने के बाद दिया। उसने पहले बहुत से बहाने लगाए अपने जीवन में। जैसे क्या क्या बहाने लगाए? बहुत सारी बहाने लगाए उसने। कि उसने सबसे पहला बहाना तो ये लगा कि आधी रात है और मुझे दुख ना दे। हाँ। सबसे पहला बहाना था कि फिर मुझे उसने दुख ना कहा मैं अपने बच्चों के साथ बेड पर हूँ। द्वार बंद कर दे। द्वार बंद है, क्योंकि सभी द्वार बंद करके हो सकता है बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या कैसा भी मौसम हो, क्योंकि द्वार बंद करके सोते हैं पहले भी अरब भी। और जो मांगना है उसकी भी नीड थी, उसको जरूरत उसकी थी। भी और फिर ये देना भी चाह रहा था और ना देना भी नहीं सकता क्योंकि आलस में था। और जैसे आजकल हम देखते भी है, ये तो चलो गेट खोलने की बात है, मान लो अगर हमारे पास फोन भी आ जाए रात को जब हम सोते हैं, तो उसको भी हम एक बार सोचते हैं यार छोड़ पर हाँ, क्या, इतनी जल्दी अटेंड नहीं अभी इतनी जल्दी अटेंड नहीं करते। हम्म। तो ये तो बात द्वार खोलने की जी, थी। तो बिल्कुल। इसमें आप क्या सोचते हो? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब रात को एक बंदा की तो गहरी नींद आ रही होती है और उस नींद को छोड़ना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भाई कई मतलब कि रिलेशन ऐसे हो जाते हैं कि उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सा समय हाँ, है बिल्कुल। और क्या मतलब कि जरूरत है हमारी, मतलब कि हम बेझिझक होकर के मांग सकते हैं। जैसे कि उस फ्रेंड ने, उस मित्र ने अपने दूसरे मित्र के पास जाकर के उसने ये नहीं देखा आधी रात, ऐसा नहीं है कि जो सो रहा था मित्र उसके लिए आधी रात थी, आधी रात उसके पास लिए भी थी जो गया था अपनी नीडी होकर के 3 रोटियां लेने के लिए गया था, आधी रात उसके लिए भी थी। बट ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का कुछ ऐसा ही रिलेशन हो जाता है, जैसे कि हमारे परमेश्वर के साथ हमारे ऐसा रिश्ते हैं कि हम बेझिझक होकर उसको अपने सारी दुख की बात, अपनी सारी समस्या है ना, हम लोगों को नहीं बता सकते, अपने उस खुदा को बता सकते हैं, अपने परमेश्वर को बता सकते हैं। उसी तरीके से वो मित्र भी बेझिझक होकर के उस यात्री के पास बता गया, सकते वो हैं मित्र उन्हें। के पास गया है उसको ना, तो जाना ही था, क्योंकि जाना उसकी था, जरूरत थी। अब देना या न देना वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। लेकिन नहीं। उसमें स्पष्ट कहा है कि मैं बिछोने पर हूँ हाँ। और मेरे बालक मेरे साथ हैं। हाँ। तो उसमें अड़कस भी था उस वक्त। नहीं, जाना ही था तो ये ठीक है, ये तो एक उसकी जरूरत होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है ना कि कौन से मित्र के पास जाना है, मतलब कि हम लोगों को ऐसा विश्वास भी तो हो ना कि वो ही हमारी जरूरत को पूरा जिसके करेगा, ऊपर भरोसा हो उसके भरोसा पास हो जाएंगे ना, उसी के पास जाएंगे। और किसी के पास वो क्यों नहीं है? तो उसका- इसमें मतलब कि एक गहरी मित्रता भी दिखाई गई हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन गहरी मित्रता है, बहुत अच्छा मित्र है, उसके संबंध उसके साथ ज्यादा है, उसको विश्वास है कि मैं जाऊंगा आधी रात को, वो तो मेरी बिल्कुल। जरूरत को उसकी पूरा उम्मीद करेगा। थी, उसको है ना? उम्मीद थी कि उसको वहाँ से विश्वास मुझे था। मिलेगा। हाँ। उसको विश्वास था, क्योंकि इसीलिए वो उस- गया था। वैसे ही उसी जैसे पास्टर जी ने वचन में बताया है कि उसकी आवश्यकता थी और उसने, उस मित्र ने उसकी आवश्यकता को पूरा भी किया, पूरा भी किया। क्योंकि वो मित्र के साथ संबंध थे। जैसे पास्टर जी ने बताया, अपने संबंधों को इतना अच्छा करो, इतना मतलब कि बेहतर बनाओ कि आप किसी भी समय जाकर के अपने मित्र के साथ और कुछ इसमें मांग हम ये सकते भी हैं। देखते हैं कि जो मांग मांगने सकते वाला हो। था वो भी निरंतर मांग रहा था, मांग उसने रहा था, अपनी लज्जा हाँ। को ही छोड़ दिया लज्जा को था। छोड़ दिया। उसमें आप क्या देखते हो कि लज्जा भी कैसे छोड़ दी उसने? उसको भी जरूरत थी, क्योंकि उसने अपने मित्र के लिए चाहिए थी रोटी, है कि नहीं? उसे भी अपने मित्र को रोटी वो देनी थी, भी उसने लज्जा को भी तो छोड़ा अपनी। तो उसमें लज्जा के बारे में आप क्या देखते हो, भी उसने लज्जा क्यों छोड़ी भी अपने मित्र के लिए? भी ऐसा उसकी भी क्या जरूरत थी। आन पड़ेगी उसे उसकी वो जरूरत थी। करना पड़ा? अगर वो नहीं मांगता तो फिर वैसे भी उसकी तो लज्जा तो खत्म होनी थी, क्योंकि हो सकता है उसको यात्री मित्र से प्रेम हो। अब उसे प्रेम भी भी तो हो प्रेम सकता था। है। नहीं, जैसे कि आदर सिंह भाई ने बताया भी पिछली वीडियो में कि मतलब कि उसकी लज्जा थी, अगर सपोज करो वो चला जाता तब भी एक बेइज्जती का एक हो सकता है था, उसका विश्वास भी हो। विश्वास भी था। और जैसे कि लज्जा वाली बात बता रहा है भाई कि अगर वो बिना रोटी लिए चला जाता फिर भी एक लज्जा ही थी उसकी, है ना? मतलब कि जो उसके पास वो मित्र आया है, यात्री मित्र आया है, तो उसका इंप्रेशन क्या पड़ता, मतलब कि आप गए थे और फिर आप खाली हाथ आ गए। तो कहने का मतलब ये था उसका, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब कि उसने अपनी लज्जा को छोड़ते हुए उसको बिल्कुल चिंता नहीं, उसने को ये लगा कि हाँ यहाँ पर मैं आया हूँ और यहीं से मेरी इच्छा जो आवश्यकता है मेरी वो पूरी होए, और वो करके गया। वो इतना नीडी कर दिया उसने उसको। तो है ना, हम लोगों के शब्द भी ऐसे होते हैं, सामने वाले को उसने मजबूर इसलिए किया क्योंकि उसकी जेन्युइन जरूरत थी। मान लो अगर किसी के पेट में दर्द हो और उसको दवाई की जरूरत हो, दवाई ना मिले तो वो क्या करेगा? भाई। बार बार बोलेगा उसको, भाई मुझे पेट, जब तक मेरा पेट का दर्द ठीक नहीं होता मुझे दवाई चाहिए। भाई नीडी के साथ साथ हम लोगों के कुछ रिक्वेस्ट, कुछ मतलब कि हमारे कुछ प्रार्थना विषय भी ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को या फिर हमारे परमेश्वर को, प्रभु को मतलब कि खुश करे कि वो मजबूर हो जाए हमारे को वो चीज देने के लिए, है ना? कौन से उसने शब्द किए हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि कौन से जो वो मजबूर हो गया अपने बिस्तर से, अपने बच्चों के बीच में से आलस उठ करके करके उसको उसको देने नहीं के पड़ा। लिए, है ना? बिल्कुल।
तो भी चिंता थी कि मेरा दोस्त भी एक और जो मेरी वेट कर रहा है, भी रोटी आएगी कि हाँ। नहीं आएगी, उसी की उसकी वजह भी से तो चिंता उसी होती की थी ना। वजह से उसने बार बार बोला कि भाई हाँ। मुझे चाहिए 3 रोटी दे। चाहिए। उसको विश्वास भी था कि मैं हाँ। अपने मित्र से मांगूंगा तो मुझे दे देगा, हाँ। उसको विश्वास था, हम्म। इसीलिए उसने बार बार उसको टोका मांगा। उसने बहुत ज्यादा उसकी जरूरत भी थी। और देखो ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी, सिर्फ 3 रोटियों की बात थी। बिल्कुल। मांगने को तो वो क्या देता भी पूरा दे दो हाँ, खाना, पूरा दे दो, सही भाई बात है। रोटी भी दे दो, सब्जी भी दे दो, 3 रोटियां क्यों 3 रोटी क्यों मांगी, सही बात है। भाई भाई विशाल, बात ये नहीं है कि ज्यादा जरूरी क्या था, बात ये है कि आधी रात को किसी है के ना, घर जाना। किसी के घर जाना, हम्म। जबकि उसका पूरा परिवार सो चुका है, पूरे अपने उसके बिस्तर के स्थान पे है। कई बारी हम लोगों के अंदर इतना अलकस होता है कि हम लोग बहुत से ऐसे जो काम होते हैं कि जो हम लोग नहीं कर पाते, वो तो सोने के चक्कर में सालस सो का जाए है ना त्याग अलकस। लेकिन उस मित्र को ये महसूस हुआ कि मेरा मित्र बाहर जो खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है जो मेरे दरवाजे पे आकर के, मुझे जो पुकार है वो नीडी है, बिल्कुल। बहुत मतलब की जरूरतमंद है, तो जरूरतमंद उसकी है। जरूरत मुझे पूरी करनी जेन्युइन जरूरत है हाँ, उसकी, जेन्युइन एक किस्म जरूरत से। है, हाँ। साथ क्योंकि में- मात्र 3 रोटी के लिए कोई किसी का दरवाजा नहीं हाँ, खटखटाएगा, वही है ना? हम्म। ये दर्शाया गया है इसमें कि या तो उसके घर में परिवार में शायद ऐसा उसको कोई लेडीज ना हो, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया, वैसे मेरी खुद की एक सोच है जी। कि शायद उसके घर में कोई लेडीज ना हो, पकाने वाली ना हो, इसलिए वो उसके पास गया हो। और उस मित्र ने भी, लेटे हुए मित्र ने भी ये सोचा हो कि उसके घर में कोई पकाने वाला नहीं है और मुझे ही उसकी जरूरत पूरी करनी है बिल्कुल। ना? तो इस तरीके से ही पूरी अगर करनी ये है बात उसकी। अगर ये बात उसका मित्र सोचता तो एक ही बार कहने में दे देता ये बात है। रोटी बिल्कुल। उसने पहले ही बार में रोटी मांगी थी, भाई मुझे 3 रोटी दे। भाई रिवर्स किया गया है ना उसको उठाने के लिए, रिवर्स होने का कारण ये है कि भाई उसके उसके शब्द भी हो सकते शब्द हैं, तो है, उसका लाचारपन भी हो सकता है। लेकिन नहीं भाई, वो एक बार में दे सकता था, लेकिन हाँ। टाइम जो है आधी रात का था, आधी और रात आधी का रात था। नींद का समय होता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं बिछौने पर, हाँ, और मुझे दुख ना दे। बिल्कुल। और उसके अंदर जो मतलब एक नींद भरी होती है, आलस भरा होता है, उसमें उठना, जैसे भाई ने एग्जांपल दिया कि जब हम सोते हैं और रात को किसी का फोन भी आ जाता है तो एक बार हम सोचते हैं कि इग्नोर मारा हाँ, जाए। इग्नोर। तो हो सकता है उसने भी इस तरीके से इग्नोर मारा, सोचो भी खटखटा के चला जाएगा, और जरूरत उसमें बाद में पता चली ना उसकी क्या जरूरत वो थी। बात भी है, और उसको पता ही मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही तो रहता है, अगर इसको कुछ चाहिए था तो दिन में लेके चले एक बार ऐसा होता है। सुबह आके ले लेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो हम एक ही घर के अंदर में 2 मित्र सो रहे हैं, अगर मुझे पानी की प्यास लगी उसमें से कहूं भाई प्लीज आप मुझे एक गिलास पानी दे, कई बार वो मित्र भी नहीं उठता है क्योंकि उसकी जरूरत है पानी पीने की, कई बार मित्र भी नहीं उठता है, सच में उसने बड़े विश्वास के अनुसार मांगा और उसको मिला भी है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि दोनों मित्रों ने पूरा पूरा जिद दिखाया, बिल्कुल। भी उसने उसने ना उसने देने मांगना पे नहीं जिद छोड़ा। दिखाया, उसने ना मांगना छोड़ा। बिल्कुल। भी आप लोग इसमें जिद में किसको ज्यादा वो देखते लेकिन हो? भाई हाँ, मांगने वाले। है ना, जैसे मांगने वाले जिसने मांगा है ना मांगा। उसका विश्वास बढ़ा है, हाँ। क्योंकि वो विश्वास के साथ मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, हाँ, तो उसको वो बढ़ा है। तो मतलब पर जिद तो दोनों की थी ना। दोनों की हाँ, थी, एक दोनों की बार थी। तो दोनों ने सोचा भी ना यार मैं नहीं उठ के लेकिन देखूंगा। भाई दोनों जैसे हाँ। कि वचन में लिखा हुआ है, जो अपने आप को छोटा करेगा हाँ, वो ही ऊपर उठाया जाएगा हाँ, ना, बिल्कुल। वही बड़ा होगा ना, मतलब कि वही मतलब कि आदर योग्य होएगा। तो उसने मतलब कि छोटा किया अपने आप को, जैसे कि उसमें लिखा भी है, वचन में लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उस मित्र होने पर भी, उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़ मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी ही उठकर देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब कि उसने अपने आप को इतना हलीम कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि वो मतलब कि सारी लज्जा, सारी मतलब कि रिस्पेक्ट छोड़ करके वो मतलब कि ऐसा नीडी हो गया, मांगता रहा कि वो मजबूर हो गया देने के मजबूर हो लिए, गया। है ना। क्योंकि मतलब बार-बार इसमें ये भी मांगा। दिखाया गया है कि छोटा उसको विवश जितना कर दिया उसने अपने आप को जितना देने हम पर। छोटा करेंगे उतना ही हमारी हर एक आवश्यकता पूरी पूरी होगी। होगी। जी। और इसमें ये भी देखते हैं कि मांगने से ही भी हुआ। मांगने से अगर हम ही नहीं हुआ। मांगते, हाँ। अगर वो नहीं या वो चला मांगता, जाता। या वो चला जाता भी 2-3 बार मांग के भी यहाँ या से ये भी सुन तो रहा, दूसरे और दरवाजे किसी पे को। देखते हैं, लेकिन तो शायद वो आगे भी नहीं मिल पाती इसको। उसको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था ना, हाँ। भरोसा उसी के पास था, भाई यही देगा मुझे। और वो वहीं पर ही गया था, हाँ, वो वहीं गया था, यहाँ उसका भरोसा था, विश्वास था, वो वहीं गया था। अच्छा, जहाँ इंसान को कुछ दिखता है उधर ही जाता है। बिल्कुल, है कि बिल्कुल। नहीं? हाँ। जिसके ऊपर विश्वास होगा हाँ। उसका कि भाई मेरी जरूरत वहां से पूरी हो सकती है, चाहे वो उस समय ना भी दे, लेकिन उसको वो विश्वास है कि मुझे मेरी जरूरत वहां से पूरी होगी तो उसी से मांगेगा। उसी और से इसमें हम ये भी किसी और से नहीं मांगता। देख संसार सकते में हैं कि बहुत से जैसे लोग हैं। हमें भी परमेश्वर से कुछ मांगना है तो हमें परमेश्वर की तरफ चलना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, परमेश्वर बिल्कुल। हमारा सच्चा मित्र है। हाँ, हाँ। परमेश्वर और वही जरूरत को पूरी कर सकता वही है। जरूरत इस को दौर पूरी से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें जो चाहे तो परमेश्वर ही दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा, देता सर भाई है। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे उसमें वो दोनों भाई मजबूर थे, एक नींद के कारण मजबूर था हाँ। उठने में और दूसरा मांगने के कारण मांगने मजबूर था। लेकिन हारा कौन, उठना किसको पड़ा,
अंदर वाले में था, जो दिल्ली में था। हाँ, उसने उठाया उसको, क्योंकि उसकी जरूरत थी, मजबूरी थी। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर को मजबूर करना चाहिए अपने कामों के लिए, प्रार्थना के जरिए बिल्कुल। परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए। अच्छा, हम आप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मित्र का को दर्शाया गया है। तो देखिए, मेरा एक खुद का कुछ मेरे मन में आ रही है कोई बात। मित्र से हम लोग सीखते क्या है? कुछ कोई भाई या कोई भी बता सकता है इस चीज की। भाई मित्र, एक जो इसमें मित्रता दिखाई गई है, एक मित्र मतलब कि बार एक मित्र को फोर्स किया हुआ है। यात्री मित्र एक मित्र दूसरे मित्र के देखो, पास है ना। मित्र- मित्र से हम क्या सीखते हैं? इससे देखो, मित्रता के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि एक यात्री था, उसका जो प्रिय मित्र था वो उसके पास रात बिताने के लिए रुका, क्योंकि उसको भरोसा था भाई मेरा ठिकाना वहां हो सकता है, नहीं तो वो सराय में भी रुक सकता था। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि देखो 3 मित्रों की कहानी है ये। हाँ। 3 मित्रों में 2 मित्रों के काम करने से एक तीसरे मित्र को फायदा हो रहा है, हाँ। है कि नहीं? Majority दिखाई जाती है। मेजॉरिटी दिखाई जाती इसमें है। ये भी उसी के लिए मजबूर था। हाँ, तो ऐसे हम भी अपने जीवन में, मान लो हमारे घर में से एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, या प्रार्थना में लवलीन है, या परमेश्वर के प्रति समर्पित है, तो उसके प्रार्थना करने से हमारा परिवार बच रहा बच रहा है। तो यही चक्कर है कि हमें भी जैसे मित्र मांगता गया और बोलता गया और रिक्वेस्ट करता गया, वैसे हमारा भी कर्तव्य है कि हम परमेश्वर से मांगते रहे। बिल्कुल। और भाई एक और, जैसे मित्रों के कि लिए। ये मित्र वाला जो रिश्ता है, जैसे कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही बोला, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हाँ। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, सच में मतलब कि हम लोग कई बातें ऐसी होती है कि अपने मित्र को बताते हुए बिल्कुल नहीं लजाते, है ना। जैसे कि होता है, हाँ। जैसे लड़कियां होती हैं, बिल्कुल, लड़के होते हैं, वो अपने एक मित्र के साथ बहुत अच्छे से बातचीत सारी करते बातें हैं, करते यहाँ तक कि अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने भाई से नहीं कर पाते, लेकिन अपने मित्र के साथ वो बहुत खुल के खुल बात जाते कर हैं, लेते हाँ। हैं। जैसे कि उसमें वचन में दिखाया भी गया है, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे भाई दिखाया गया है मित्र है इसमें, तो मित्र का रिश्ता क्या था, भाई कौन हमारा मित्र होगा इसमें, हाँ, मतलब कि ये भी सच्चा है। मित्र हमारा है कौन? जैसे कि वचन बताता है एक यात्री कहीं जा रहा था, उसको कुछ लुटेरे ने आके लूट लिया, और बहुत से लोग वहां से गुजरे हैं, है ना। जी, जी। लेकिन उसको उसका उसकी जो सच्चा- सहायता करी, सच्चा सच्चा मित्र वो है जो उसकी सहायता करता है, सहायता करे, दुख है के ना। समय में जो उसके साथ खड़ा होता तो यहाँ है, पर वही भी- सच्चा मित्र है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर भी यही चीज- हाँ, यहाँ पर यही चीज दिखाई गई है मान कि लीजिए मित्र तो वो है ना जो आवश्यकता पूरी करे, आधी रात हो चाहे वो दिन हो, हाँ। मैटर नहीं रखता, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो आपकी दुख के साथ मुसीबत खड़ा में हो। आपके साथ खड़ा हो और आपकी आवश्यकता को पूरी करे। पूरी करे। और इसमें ये भी देख सकते हैं भी हम फिर मित्र किसको मित्र, बनाएं। हाँ बिल्कुल। भी मित्र अच्छा है या बुरा है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी मुसीबत में भाई पता लगता है कि मित्र हमारा अच्छा है या अच्छा बुरा है, है। बुरा है। जब हमारे ऊपर ये परख है। वो मुसीबत आएगी बिल्कुल। या हमें जरूरत है, तब जरूरत हमारा है, मित्र हाँ। हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं नहीं कर कर रहा रहा। है, तभी तो हम उस मित्र को पहचान पाएंगे। बिल्कुल। अगर उसने काम किया तो वाकई में वो भाई मित्र हमारा है। मित्र है, वो हमारा साथ देने वाला है। और जैसे वचन कहता है कि मैं तो, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ना उसने कहा कि बाप, ना पिता, ना माता, अभी कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा दोस्त बन के इसलिए तुम्हारे मुझे साथ खोल के काम- सारी बात बताओ। और हाँ, फिर इसलिए- अगर यीशु मसीह हमारा मित्र है और फिर भी हम उसको अपनी सारी बातें बताते नहीं है, तो ये हमारी कमी है। कमी है, फिर बहुत बड़ी हमारी कमी आवश्यकता भी है। पूरी नहीं होगी ना हाँ, भाई। ये अगर हमारी हम बहुत लोग बड़ी नहीं बता कमी रहे है। हैं और हमारे बीच में ये कमी है, तो वो कमी हमारी सदा के लिए बनी रहेगी, वो बिल्कुल। हमारी पूरी कभी नहीं होगी। हाँ। और अगर हम उसको पूरा करना चाहते हैं तो अपने मित्र को, ये परमेश्वर के पुत्र को बताना चाहिए। जब हम उनको सारी बातें अपने बारे में बताएंगे, अपनी सारी बातें, तो वो पूरी भी करेंगे। पूरी भी करें। कैसे? जैसे इस मित्र ने बताया जैसे कि यात्री मित्र है, उसके लिए मुझे तू 3 रोटी की जरूरत है। 3 रोटी की तीन रोटी। जरूरत है, 3 रोटियां दे। ऐसे ही हमने परमेश्वर को बताने की जरूरत है, हमारी क्या हाँ। क्या आवश्यकता है और क्या चीज हमें चाहिए, क्योंकि दुनियादारी में जितने मित्र हैं, जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, वो सब साथ नहीं देंगे, साथ देगा परमेश्वर। परमेश्वर। और परमेश्वर ही उनको हालिम बनाएगा हमारे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो हो सकता है उस सामने वाले जो अंदर वाला मित्र था, जो नींद में था, उसको भी परमेश्वर ने हालिम बनाया। हाँ, सही है। मैं इसमें जैसे 3 किरदार लिए गए हैं। जैसे मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज को ना, मतलब कि एक आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, एक में जैसे एक ना स्टोरी, एक मूवी के रूप में है ना ले लेती हूँ। जैसे मैंने जब पास्टर जी सुबह इस वचन को दे रहे थे और मैं उसकी सुन रही थी इसको, तो मैंने जैसे यहाँ पर भी इन 3 व्यक्तियों को, जैसे जो फर्स्ट यात्री मित्र है जोन साहब, उसको मतलब एक विश्वासी का रूप दिया, और जो वो जरूरत पूरी करने के लिए गया, उसको मैंने, जैसे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है वो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, वो मैंने उसको उसका, और जिससे वो उसकी जरूरत पूरी करवाने के लिए गया। जैसे विशाल भाई ने बोला कि 2 ने आपस में वार्तालाप करी, बहस रहस करी, तो उससे किसका फायदा हुआ?
देखा। तीसरे का जैसे कि हम लोग हैं, जैसे मैंने बताया गया है कि मैंने उस यात्री को अपने आप को रूप दिया है, तो उसमें क्या होगा, मेरा प्रभु मेरे परमेश्वर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा मेरी हर एक उस जरूरत के लिए, वो मजबूर करेगा उसको और उसके द्वारा मेरी वो जरूरत पूरी होगी, है ना। तो मतलब कि जैसे मेरी एक आदत है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी एक खुद की एक कल्पना होती है कि खुद की एक स्टोरी होती है कि मैंने उसको इस पे जोड़ा। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर दो मित्रों की, दो मतलब कि आपस में जैसे कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आपस में कोई वार्तालाप हो, तो मतलब कि आकर के हमने अपनी मजबूरी आधी रात को अपनी मजबूरी एक यात्री ने, हम लोगों ने आकर के अपनी मजबूरी अपने प्रभु को बताई है और हमारा प्रभु अपने परमेश्वर को बताएगा कि मेरे पास कोई आया है, आप प्लीज उसका इस प्रार्थना विषय को सुन लीजिए, मुझे 3 रोटी दे दीजिए, है ना, उसकी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि उसको पता था कि 3 रोटी से उसका गुजारा हो जाएगा, है ना। उसके उसने लालच नहीं किया, मतलब हाँ, है ना, लालच नहीं किया, उसकी डिमांड 3 उसकी जेन्युइन जरूरत थी, उसको सिर्फ उसी को बताया उसी को जाए। बताया। कई बार हम क्या करते हैं, मान लो जरूरत हमारी होती है थोड़ी और हम एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं, भाई अगले दिन के लिए भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं इसमें एक बात और है, जैसे उसने यात्री मित्र ने तो नहीं कहा मुझे रोटी ला के दो, रोटी तो उस मित्र ने बोला है ना उसके पास जाने के, उसने तो नहीं बोला था। लेकिन मैं कहती हूँ कि देखो इसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि उसने कहा रोटी, लेकिन उसने उसको परख लिया, उसने उसको भाप लिया कि 3 ही रोटी की आवश्यकता है मेरे मित्र को। मतलब कि हमारा ऐसा संबंध होना चाहिए हमारे परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु के साथ, कि वो हमारे हर एक कुछ, जैसे कई बार होता रहेगा भाई, मैं कई बार इतने हताश होते हैं हम लोग, जैसे कि कोई भी बात हो जाती है तो हमने अपने पास्टर जी को कभी कुछ नहीं बताते, लेकिन हमारे पास्टर जी हमारे फेस को देख करके, हमारे चेहरे को देख के, हमारी उस बात को देख करके वो भाप लेते हैं कि आज मेरा बच्चा परेशान है, आज मेरी बेटी परेशान है ना, तो भाप लेते हैं। ठीक उस मित्र की तरह उसने भाप लिया कि मेरे मित्र को भूख लगी, आधी रात को मेरे पास आया, वो 3 रोटी में उसकी तृप्ति हो जाएगी। उसने 4 नहीं बोला, उसने 2 नहीं बोला, उसने 3 ही बोला, है ना, 3 रोटी में। तो मतलब कि ऐसा रिश्ता भी होना चाहिए कि कोई आपके चेहरे को देख करके को भाप ले कि हाँ आप भूखे हो, आज आपने खाना नहीं खाया, आज आप परेशान हो, आपको ये दिक्कत है ना, वो कोई पूछने में मजबूर हो जाए, है ना, ऐसा संबंध होना चाहिए। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे 3 बातें हैं भी, इसमें हमें जो इन्होंने अपने आप में कार्य किया इन दोनों ने, इसमें हम ये देखते हैं कि तीनों का 3 कार्य थे, ढूंढो, खटखटाओ और मांगो। तो पहले उसने ढूंढा, यात्री ने ढूंढने गया, उसको ढूंढा तो मित्र को ढूंढा, तो मित्र के पास गया और खटखटाया उसके पास, खटखटाने के बाद फिर उससे कहा कि मांगो। तो यही हमारा लक्ष्य है हमारे जीवन में खटखटाया तभी खोला, है कि नहीं? और मांगा तभी दिया गया। परमेश्वर के रास्ते यही तो सिखा हमें, प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना से मांगो, खटखटाओ, परमेश्वर के भवन में जाओ, खटखटाओ, 1 बार नहीं जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, जब तक जरूरत नहीं पूरी होती जाओ। वो विधवा के न्याय की तरह पिछली वीडियो में हमने चर्चा की ना, जैसे उस विधवा ने राजा के नाक में दम किया अपना न्याय चुकाने के लिए, और राजा को फिर से मजबूर होकर के उस विधवा का न्याय चुकाना पड़ा। तो परमेश्वर के रास्ते यही तो बताया हमने वीडियो में सुबह कि प्रार्थना करो और मांगो, खटखटाओ, परमेश्वर के पास जाओ, जरूरत पूरी नहीं हो 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, हर रोज जाओ। अच्छा, आप लोगों ने इसमें एक बात और गौर की कि इस वचन में पूरे में 3 पर ज्यादा जोर दिया गया। 3 रोटियां, 3 मित्र और 3 प्रकार से मांगना, और फिर उसी बात को परमेश्वर पूरा भी करता है कि कहते हैं कि वो कहते हैं कि वचन में भी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, या ढूंढो तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो वैसे ही हमें परमेश्वर से कहना है। और आप लोग भी क्या सीखते हो इन बातों से भी? आप लोगों को भी कुछ अलग वो दर्शन आ रहा होगा कि 3 बातों में भी हम क्या ऐड कर सकते हैं कि वाकई में ये बात है। 3 में परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये भी 3 है। 3 के ऊपर बाइबल के अंदर बहुत सी बातें हम सीखते हैं, जैसे कि पास्टर जी बताते हैं, हाँ, बहुत सी बात है ना 3 के बारे में बताया। पिछले दिनों में हमने 3 के बारे में सीखा भी, और आज ये मतलब अच्छा भी लगा कि पूरा 3 का इसमें रहस्य रहा। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस डिबेट के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया और 3 के ऊपर हमने बात की। और ये जो 3 मित्र थे, और हमें भी ये सीखने को मिला कि हमें परमेश्वर से कैसे कार्य करना है इन मित्रों की तरह। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का कि ये समय हमें मिला। तो सबको जय मसीह। जय